नमस्कार दोस्तों आज हम नवीन सर द्वारा पढ़ाए गए नायक सीरीज़ के सेकंड वीडियो का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करेंगे। एक क्विक रिवीजन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मणिपुर नृत्य। तो दोस्तों मणिपुर नृत्य जो है वो है चोलोम, परेंग, माईवा और रास। दोस्तों यूँ तो मणिपुर नृत्य काफ़ी सारे हैं, पर सिर्फ हमने वही लिया है जो थोड़े हार्ड है और याद करने में मुश्किल है, तो आप इनका रिवीजन कर लीजिए। चोलोम, परेंग, माईवा और रास। नेक्स्ट एशियन गेम्स। एशियन गेम्स पहली बार 1951 में हुए थे और यह नई दिल्ली में हुए थे। तो दोस्तों एशियन गेम जो है वो पहली बार भारत में हुए थे और ये पहली बार ही हुए थे, जो पहली बार ही भारत में हुए थे। इनका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, जिसमें भारत की रैंक सेकंड आई थी, जिसमें 15 गोल्ड थे। पहला स्थान जो था उसमें वो जापान का था। दोस्तों दूसरे एशियन गेम्स जो हुए थे वो 1954 मनीला फिलीपींस में हुए थे और पहले एशियन गेम्स और दूसरे एशियन गेम्स के बीच का जो अंतर है वो 3 साल का है। अक्सर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि दोनों के बीच में कितना अंतर है, वो 3 साल का है। अक्सर हम सोचते हैं कि 4 साल का अंतर होता है, पर इनमें 3 साल का था। तीसरे एशियन गेम्स। तो दोस्तों तीसरे एशियन गेम्स जो है वो 1958 टोक्यो जापान में हुए थे। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सेकंड एशियन गेम्स कब हुए थे? तो वो हुए थे 1982 में। तो दोस्तों दूसरी बार जो भारत में एशियन गेम्स हुए थे वो 1982 में हुए थे और यह 9वें नंबर के एशियन गेम्स थे। इसका शुभंकर था अप्पू हाथी और इसमें भारत की रैंक थी 5th। नेक्स्ट फीफा। फीफा जो फुटबॉल से संबंधित है, तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी और ओलंपिक में शामिल हुआ था फीफा 1908 में। मतलब 4 साल बाद फिर ओलंपिक में शामिल हो गया था। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। दोस्तों 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जो है, जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए थे, उसमें भारत की रैंक थी 4th, जिसमें भारत ने 61 मेडल्स जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट राघव बहल की पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि राघव बहल की पुस्तक कौन सी है, तो वो है सुपर सेंचुरी। नेक्स्ट जर्मनी के संविधान का नाम क्या है? तो दोस्तों जर्मनी के संविधान का नाम है वीमर, VIMER, वीमर। नेक्स्ट फ्रांसीसी क्रांति। तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो था उसका समय था 1789 से 1799। तो 10 साल तक फ्रांसीसी क्रांति चली थी और यह इसका समय था दोस्तों। और अब हम पढ़ते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित कुछ स्थान है कि वो कहाँ पर है। तो वो होता है जैसे कायथा मध्य प्रदेश में स्थित है। उसी तरह हुलास यूपी में है और दायमाबाद महाराष्ट्र में है और राखीगढ़ी और बालू हरियाणा में है। उसी तरह चिरांद जो है वो बिहार में है और सुरकोटदा और पाडरी गुजरात में है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ये स्थल, किसी भी स्थल का नाम दे देते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये यहाँ पर इस जगह स्थित है जो मैंने बताया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो अक्सर पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। भारतीय मानक समय रेखा। तो दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82 1/2 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। यह है 82 1/2 डिग्री ईस्ट। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी ट्रिक है यूपी में छत उड़ी आंधी में। तो यूपी से यूपी हो गया, में से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, उड़ी से ओडिशा और आंधी में से आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भारतीय मानक समय रेखा है एक दूसरे को भैंसा मुंडा सूरजपुर छत्तीसगढ़ में काटती है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों रेखाएं जो है वो भारत में किस जगह आपस में एक दूसरे को काटती है। तो ये काटती है भैंसा मुंडा सूरजपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट और अब ये ट्रिक है इसके मित्र पर गमछा झार। ये है कर्क रेखा की ट्रिक। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मैं से मिजोरम हो गया, त्रि से त्रिपुरा हो गया, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात और छ से छत्तीसगढ़, मैं से मध्य प्रदेश और झार से झारखंड। तो दोस्तों ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, इससे सभी 8 के 8 स्टेट आपके याद हो जाएंगे। दोस्तों 7 बहनें जिन्हें 7 सिस्टर्स बोलते हैं, जो भारत की स्टेट हैं, जैसे नागालैंड, त्रिपुरा,
मेघालय, ये सब जो हैं तो इनका नाम जो है वो 1972 में ज्योति प्रसाद सेकिया ने दिया था। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाएगा कि सात बहनें जो नाम है स्टेट्स का, वो नाम किसने दिया था? तो ये ज्योति प्रसाद सेकिया ने 1972 में दिया था। अब हम कुछ ऐसा यूनिट्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि त्वरण, जिसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो त्वरण की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। उसी तरह बल की है न्यूटन, कृत कार्य की है जूल, आवेग की है न्यूटन पर सेकंड। इन्हें ये साइंस का बोर्ड्स हैं जिसे अक्सर बहुत कम ही याद करते हैं, पर आप ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट इन्हें याद कर लीजिए, इन्हीं में से एग्जाम में आ जाती है। और अम्लराज, जिसे एक्वारीजा बोलते हैं, जो कि जिसमें नाइट्रिक अम्ल और HCl का मिक्सर होता है। इसमें एक हिस्सा नाइट्रिक अम्ल और 3 हिस्से HCl के होते हैं, यानी 25% नाइट्रिक अम्ल होता है और 75% HCl होता है। अम्लराज जो सोने की ऊपर की परत को उतार लेता है धुलकर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट का कंप्लीट रिवीजन। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।